Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. Ernest Hemingway says, "It is silly not to hope." उम्मीद ना करना हमाकत है. उम्मीद करते रहना चाहिए क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है. So dear students, in our this lecture, we are going to start our lesson number 3 from book 1. Book 1, as you know, contains 15 stories. So lesson number 3 is a third short story. So it is Dark Devar and Golden Eyed. So move to the whiteboard. First of all, we will discuss some of the important points and then we will start the text of the story. So move to the whiteboard. Dear students, as I have told you that we are going to start lesson number 3. Lesson number 3 is a short story, Dark they were and golden eyed. काली रंगत वाले थे वो और सुनहरी आंखों वाले. अब ये कौन थे ये जानेंगे पढ़ते हुए. लेकिन ये जो स्टोरी है डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, ये रिटन बाय रे ब्रैडबरी है. रे ब्रैडबरी अमेरिकन फेमस फिक्शन राइटर है. आइए देखते हैं इस स्टोरी के बारे में कि इस स्टोरी में क्या कुछ है. इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. सो बीटरिंग फैमिली जो है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं. बीटरिंग फैमिली में कौन कौन है? सो हैरी बीटरिंग जो है वो पहला कैरेक्टर है. वो फादर है इन बच्चों का, हस्बैंड है इस वाइफ का. कोरा उसकी बीवी का नाम है, हिज वाइफ. डैन उसका बेटा है, लॉरा उसकी बेटी है एंड डेविड उसका छोटा बेटा है. सो बीटरिंग फैमिली को हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया कि वो 5 अफराद पर मुश्तमिल एक खानदान है. सो स्टोरी में डार्क देवर एंड गोल्डन आइड में सैम भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके साथ हैरी बीटरिंग की कन्वर्सेशन जो है वो चलती दिखाई देती है. सो दैट्स व्हाई हम सैम का नाम भी बोर्ड पे लिख चुके हैं. और थर्ड नंबर पे देखिए मैंने लिखा है अदर्स. ये अदर्स कौन है? 600 to 800 पीपल हैं जो के डार्क देवर एंड गोल्डन आइड में इमिग्रेशन करके आए हैं फ्रॉम अर्थ टू मार्स. सो कितनी तादाद है उनकी? 600 to 800 पीपल जो के कहां से आए हैं? जमीन से, और मार्स पे इनहैबिटेशन करने आए हैं. सो इस कहानी को अगर हम देखें तो टाइप ऑफ द स्टोरी हम डिस्कस कर रहे हैं. टॉप एक पॉइंट, टाइप ऑफ स्टोरी. ये किस तरह की कहानी है? इन शॉर्ट ये कहानी जो है साइंस फिक्शन है. साइंस फिक्शन ऐसी कहानियों को कहा जाता है जिनमें साइंसी तहकीक पे मबनी बातें और वाकयात शामिल होते हैं. सो साइंस फिक्शन इज अ स्टोरी कंसिस्टिंग ऑफ events and researches based on scientific research. So, हम अगले बोर्ड पे चलेंगे ताकि मजीद जान सकें कि डार्क देवर एंड गोल्डन आइड में क्या कुछ है. सो चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस प्लॉट ऑफ द स्टोरी. प्लॉट का मतलब होता है प्लानिंग ऑफ द स्टोरी. कहानी का अहाता क्या है, कहानी किस तरह से प्रोग्रेस करती है. आइए देखते हैं. द बीटरिंग्स. अब यहां पे द बीटरिंग्स किनको कहा गया है? हैरी बीटरिंग की फैमिली को. द बीटरिंग्स हैव इमिग्रेटेड टू द प्लैनेट मार्स. मैंने आपको बताया था कि 600 से 800 के दरमियान लोग जो हैं वो जमीन से मार्स की तरफ इमिग्रेशन करते हुए आए हैं. और बीटरिंग्स जो हैं, द बीटरिंग्स, ये वो खानदान है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं इस कहानी के. वो भी उन 600 से 800 लोगों के दरमियान इमिग्रेशन करते हुए मार्स आए हैं. अदर पीपल हैव आल्सो गॉन टू दैट प्लैनेट. बहुत सारे और भी लोग जो हैं वो भी इस सियारे पर क्या हैं?
रहाइश पजीर होने के लिए आए हैं। इन अ रॉकेट, एक रॉकेट में, डेफिनेटली दूसरे सियारे पे जब टूरिज्म के लिए आए हैं तो रॉकेट का ही इस्तेमाल किया गया है। इन ऑर्डर टू एस्केप द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर वॉर, अब बुनियादी मकसद जो उनके ऊपर आने का है, इस स्पेस टूरिज्म का है, वो कोई प्लेजर ट्रिप के तौर पे नहीं आए। यहां पे वो असल में इन ऑर्डर टू एस्केप द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर वॉर ऑन अर्थ, जमीन पे होने वाली जो न्यूक्लियर वॉर है उससे बचने के लिए वो इस प्लैनेट मार्स पर आए हैं ताकि यहां आबादकारी करें और सेफ रह सके। विच कैन अटरली डिस्ट्रॉय मैनकाइंड, याद रखिए न्यूक्लियर वॉर जो है इंसान और उसकी माशरत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इंसान अपने हाथों से ही न्यूक्लियर वेपन्स बनाता जा रहा है और अपनी ही तबाही का इंतजाम खुद करता जा रहा है। तो याद रखिए न्यूक्लियर वॉर जो है ऑन अर्थ विच कैन अटरली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय मैनकाइंड, ये पूरे तौर पे इंसानियत को तबाह बर्बाद कर सकती है। हैरी इंस्टेंटली, हैरी पहुंचते ही फिलफोर ही डज नॉट लाइक मार्स, वो मुरीख को पसंद नहीं करता, एंड वॉन्ट्स टू गो बैक होम, और वो वापस अपने घर जाना चाहता है। उसका घर कौन सा है? जमीन है। सो हैरी जो है वो वहां पे स्टे नहीं करना चाहता, अगरचे अपनी फैमिली को उन 800 लोगों के साथ न्यूक्लियर वॉर से बचाने के लिए कहां आ चुका है? मार्स पे आ चुका है, लेकिन वो वापस जमीन पे जाना चाहता है। ही नोटिसेस, वो देखता है, वो ऑब्जर्व करता है, चेंजेस, तब्दीलियों को, इन देयर फूड, अपनी खुराक में, एन अपीयरेंस, और अपनी शक्लो शबाहत में, अपने हाल और हुलिये में वो तब्दीलियां देखता है। ड्यू टू समथिंग मिस्टेरियस, ड्यू टू समथिंग मिस्टेरियस इन द क्लाइमेट, क्योंकि आबो हवा में वहां कुछ पुरअसरार सा है। पुरअसरार सा क्या है? कुछ बातें मैं जानबूझ के इंट्रोडक्शन में बयान नहीं कर रहा ताकि स्टोरी का जो सस्पेंस है और उसका इंटरेस्ट जो है वो कायम रहे। सो फिजा में, आबो हवा में कुछ ऐसा है पुरअसरार सा जो कि उनकी खुराक, उनकी काश्तकारी की गई चीजों में और उनकी के सारी शबाहत और उनकी शक्ल में तब्दीलियां लाता जा रहा है। और वहां का क्लाइमेट स्फीयर है और वहां के जो रहना सहना है बड़ा मुश्किल है। तो हैरी बीटरिंग जो है मार्स पे रहना नहीं चाहता, वो वापस जमीन पे जाना चाहता है। सो क्या होता है ये तो हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग टेक्स्ट रीडिंग, लेकिन अभी एक और बात जो कि थीम है वो डिस्कस करेंगे। थीम ऑफ द स्टोरी क्या है? आइए पढ़ते हैं। थ्रू आउट द स्टोरी, कहानी के शुरू से आखिर तक सारी की सारी कहानी में द आइडेंटिटी ऑफ द इमिग्रेंट्स, वहां महाजरीन जो हैं, जो हिजरत करके आए हैं, जो क़याम करने आए हैं, उन लोगों की जो शनाख्त है, आइडेंटिटी, शनाख्त, इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, वो मुसलसल बदलती जा रही है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हैरी जो है उन चेंजेस के बारे में परेशान था। सो उनकी आइडेंटिटी जो है वो बदलती जा रही है। दे फील अनईज, वो वहां पे बेचैनी, इस्तराब और घबराहट, परेशानी महसूस करते हैं। दो ट्राई टू सीक कंफर्ट, अगरचे वो वहां पे मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ रहकर आसाइश और आराम को तलाश करने की कोशिश करते हैं। अब आसाइश और आराम की कोशिश में तो वो लगे हुए हैं, लेकिन वो फील क्या करते हैं? अनईज देयर। हैंस, इस तरह या इसलिए क्या होता है? हमें क्या समझ आता है? वी गेट द आइडिया, हमें ये ख्याल मिलता है, मरकजी ख्याल हमें क्या मिलता है? लेसन क्या मिलता है? दैट द अर्थ इज द सूटेबल अबॉर्ड, अर्थ जो है वो एक मौजू और मुनासिब रहायशगाह है। अगले बोर्ड पे चलेंगे ताकि मजीद जान सकें कि थीम में क्या कुछ है, वो कौन सा आइडिया है जो कि इस लेसन से हमें हासिल होता है। तो चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अर्थ इज द ओनली सूटेबल अबॉर्ड फॉर अर्थली पीपल,
जमीनी लोगों के लिए जमीन ही वाहिद मौजू और मुनासिब रहायशगाह है, जगह है। दे ऑट टू मेक इट पीसफुल, इसलिए इंसानों पर, अर्थली पीपल पर यह वाजिब है, ये उन पे लाजिम है कि वो इसे एक पुरसकून और पुरअमन जगह बनाने की कोशिश करें, while avoiding destructive activities on it, परहेज करके, बाज रह के उन तबाह कुन कार्रवाइयों से जो कि वह जमीन पे कर रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोडक्शन इंसान के लिए डिस्ट्रक्शन का कॉज है, और इंसान फिर खुद जो डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बना रहा है खुद ही इनके जाल में और इनकी तबाहकारी से मुतासर होता जा रहा है। सो इसलिए इंसान को चाहिए कि वो जमीन को, जो कि उसके लिए मुनासिब जगह है रहने के लिए, इसे ही पुरअमन और पुरआसाइश बनाए, ताकि उसे मुरीख जैसी जगह पर भागने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मुरीख या कोई और सियारा उसके लिए सूटेबल प्लेस नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट दिस लेसन नंबर 3। डार्क देवर एंड गोल्डन आइड, काली रंगत वाले थे वो और सुनहरी आंखों वाले, बाय ब्रैडबरी। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू रीड द टेक्स्ट। सो मूव टू द अदर बोर्ड टू डिस्कस, टू स्टार्ट आवर टेक्स्ट। So dear students, open your textbook. Please note down the important meanings of the words and synonyms of the words. So let's start. Dark they were and golden-eyed by Ray Bradbury. The rocket metal cooled in the meadow winds. Rocket metal, रॉकेट की धात, cooled ठंडी हो गई, ठंडी पड़ गई, मीडो विंड्स चरागाहों की या चरागाह की हवाओं में। सो देखते हैं, रॉकेट की धात सब्जाजार या चरागाह की हवाओं में ठंडी हो गई थी या ठंडी पड़ गई थी। इट्स लिड का मतलब ढक्कन, गेव अ बल्जिंग पॉप, irregular sound, धमाकादार, एक्सप्लोसिव साउंड, धमाकेदार तेज आवाज। इट्स लिड गेव अ बल्जिंग पॉप, इसके ढक्कन ने धमाकेदार तेज आवाज पैदा की। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर, इंटीरियर अंदरूनी हिस्सा, क्लॉक घड़ियाल नुमा। फ्रॉम इट्स क्लॉक इंटीरियर स्टेप्ड अ मैन, इसके घड़ियाल नुमा अंदरूनी हिस्से से एक आदमी बाहर निकला। अ वुमेन एंड 3 चिल्ड्रन, उसके साथ एक औरत और 3 बच्चे थे। द अदर पैसेंजर्स whirled away across the Martian meadow, leaving the man alone among his family. दूसरे मुसाफिर, पैसेंजर्स मुसाफिर, whirled away तेजी से चले गए, moved away quickly। दूसरे मुसाफिर तेजी से इस आदमी को उसके खानदान के दरमियान तन्हा छोड़कर मुरीख की सब्जाजार के पार चले गए। The man felt his hair flutter, फड़फड़ाना, and the tissues of his body draw tight, as if he were standing at the center of a vacuum. Vacuum, खला, tight, तनाव, खिंचाव, tissues, रेशे। सो आदमी को अपने बाल फड़फड़ाते हुए महसूस दिए और उसे अपने जिस्म के रेशे तने हुए महसूस हुए, जैसे कि वो किसी खला के वस्त में खड़ा हो। इंपॉर्टेंट लाइन है, हिज वाइफ बिफोर हिम, उसकी बीवी उसके सामने, seemed almost to whirl away in smoke, whirl away घूमना या फिर
तेजी से चक्कर खाना, smoke, धुआं. His wife before him seemed almost to whirl away in smoke. उसकी बीवी उसके सामने धुएं में घूमती हुई दिखाई दी. The children's small seeds might at any instant be sown to all the Martian climes. Martian climes? मुरीखी मौसम या मुरीखी इलाके, और इंस्टेंट लम्हा. बच्चे नन्हे बीजों की मानित किसी भी लम्हे मुरीख के तमाम मौसमों में अफजाइश पाने के लिए बिखेरे जा सकते थे या बोए जा सकते थे, क्योंकि लफ्ज क्या है? सॉन. बोए जा सकते थे या बिखेरे जा सकते थे. द चिल्ड्रन लुक्ड अप एट हिम. लुक्ड अप, नजरें उठाकर देखना. एज पीपल लुक टू द सन टू टेल व्हाट टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज. बच्चों ने उसकी जानिब नजरें उठाकर देखा जैसे लोग सूरज की जानिब ये बताने के लिए देखते हैं कि ये उनकी जिंदगी का कौन सा वक्त है. His face was cold. उसका चेहरा जज्बात से आरी था. अब यहां पे आप ये भी कह सकते हैं his face was cold. उसका चेहरा ठंडा पड़ चुका था, लेकिन दूसरा मुहावराती तौर पे जज्बात से आरी था. What's wrong? asked his wife. Let's get back on the rocket, go back to earth. तो ये डायलॉग जो है बीवी और खामन के दरमियान है. बीवी क्या कहती है? क्या मसला है? उसकी बीवी ने पूछा. तो उसने क्या जवाब दिया? आओ रॉकेट पर वापस चलते हैं. तो उसने कहा जमीन पर वापस. तो वो बोला यस लिसन. जी हां, गौर से सुनो. द विंड ब्लू एज इफ टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज. फ्लेक अवे, छीन लेगी, स्नैच या फिर तबाह कर देगी, डिस्ट्रॉय. और आइडेंटिटीज, शनाख्त या शनाख्तें. द विंड ब्लू, ब्लू का मतलब चली. हवा यूं चली जैसे उनकी शनाख्त तबाह कर देगी, जैसे उनकी शनाख्तें बिगाड़ देगी. At any moment, the Martian air might draw his soul from him, as marrow comes from a white bone. किसी भी लम्हे मुरीखी हवा उसकी रूह को ऐसे इससे खींच सकती थी जैसे एक सफेद हड्डी से गूदा बाहर आता है. सो डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पेज था, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट थी. अब इसके सिनोनिम्स. सो प्लीज ड्रॉ योर स्पेशल अटेंशन टू व्हाइट बोर्ड. लिड, कवर, कैप, टॉप. वर्ल्ड अवे, रश्ड, रेस्ड, स्पेड. स्पेड क्या है? स्पीड की सेकंड फॉर्म. टिश्यूज, मसल्स, थ्यूज, स्न्यूज. वैक्यूम, एम्प्टीनेस, स्पेस, वैक्यूटी. इंस्टेंट, मोमेंट, सेकंड, टाइम. क्लाइम्स, वेदर, क्लाइमेट, सीजन. आइडेंटिटी, features, personality, existence. Bulging pop, bang, explosion, blast. Flutter, flap, vibrate, quiver. Tight, stiff, stretched, hard. Seeds, kernel, pip, germ. Sown, spread, dispersed, flake away, destroy, peel, chip, marrow, gist, core, essence. So move to the next page.
He felt submerged in a chemical. Submerged, डूबा हुआ, गरक. He felt submerged in a chemical that could dissolve, तहलील कर देना, his intellect and burn away his past. Intellect, अकल, and burn away, जला देना. तो तर्जुमा क्या है? उसने अपने आप को एक ऐसे कीमियाई मादे में डूबा हुआ महसूस किया जो इसकी अकल को खत्म और उसके माजी को जला सकता था. They looked at Martian hills. At that time had worn with the crushing pressure of years. Martian hills, मुरीखी पहाड़ी या पहाड़ियां, worn, खस्ताहाल, crushing pressure, जबरदस्त दबाव. उन्होंने मुरीखी पहाड़ियों की जानिब देखा जिन्हें गुजरते हुए सालों ने जबरदस्त दबावों के साथ खस्ता हाल बना दिया था या कर दिया था. They saw the old cities. उन्होंने पुराने शहरों को भी देखा. Lost in their meadows, जो कि उनकी चरागाहों में खो चुके थे. Lying like children's delicate bones, और यूं पड़े थे गोया के जैसे बच्चों की नर्म नाजुक हड्डियां हों. Among the blowing lakes, लहलहाती हुई झीलों में, of grass, घास की. सो दोबारा मुहावराती तौर पे सुनिए. उन्होंने अपने पुराने शहर देखे जो अपनी ही सब्जाजारों में गुम हो चुके थे. वो इस हालत में मौजूद थे जैसे बच्चों के नर्म नाजुक जिस्म यानी हड्डियां घास की लहलहाती झीलों में या झीलों के दरमियान पड़ी हों. Chin up, Harry. Chin up इडियम है, तो क्या करो, बहादुर बनो. Chin up, Harry, said his wife. डरो नहीं, बहादुर बनो हैरी, उसकी बीवी ने कहा. It's too late, काफी देर हो गई है. We have come over 60 million miles. अंडरलाइन कीजिए. हम 60 मिलियन मील की मुसाफत तय करके आ चुके हैं. The children with their yellow hair hollered, shouted, cried, yelled. At the deep dome of Martian sky, deep dome, दूर तक फैली हुई मेहराब नुमा, Martian sky, मुरीखी आसमान. सो तर्जुमा क्या बनेगा? पीले रंग के या सुनहरे रंग के बालों वाले बच्चे मुरीखी आसमान की दूर तक फैली हुई मेहराब की तरफ जोर से चीख रहे थे या पुकार रहे थे. There was no answer but the racing hiss. Racing, चलती हुई हवा या लहलहाती हुई हवा की सरसराहट. हिस का मतलब हिस साउंड, सरसराती हुई आवाज. There was no answer but the racing hiss of wind through the stiff grass. Stiff, तनी हुई, सख्त. सख्त और बेलचक घास में से गुजरती हुई तेज फुंकारती हुई आवाज के सिवा कोई जवाब ना मिला. He picked up the luggage in his cold hands. उसने अपने सर्द हाथों के साथ सामान उठाया. लगेज, सामान. Here we go, he said. चलो हम चलते हैं, उसने कहा. A man standing on the edge of a sea, ready to wade in. Wade in का मतलब होता है मुश्किल से पानी में चलना. And be drowned. तो क्या लिखा है, तर्जुमे को जरा गौर से सुनिए. जब उसने कहा चलो हम चलते हैं, उसने कहा तो क्या है, आगे लिखा. एक ऐसे आदमी की तरह जो एक समुंदर के किनारे खड़ा हो और इसमें मुश्किल से धंस कर चलने और डूब जाने के लिए तैयार हो. They walked into town. वो चलते चलते कस्बे में दाखिल हो गए. Their names were Bittring. उनका इंट्रोडक्शन आ गया. Harry and his wife Cora, Dan, Laura and David. ये मैं पहले बता चुका हूं. They built a small white cottage and ate good breakfast there. उन्होंने एक छोटी सी सफेद झोंपड़ी बनाई और वहां बहुत अच्छा खाते पीते या बहुत अच्छा नाश्ता किया. बहुत अच्छा नाश्ता किया.
बट द फियर वॉज नेवर गॉन, लेकिन उनका खौफ कभी भी रुखसत ना हुआ. It lay with Mr. Beatring and Mrs. Beatring, a third unbidden partner. Unbidden, uninvited. Partner, companion, fellow. At every midnight talk, at every dawn awakening. Dawn, सुबह सवेरे, awakening, जागते ही, बेदार होते ही. ये बिल्कुल एक बिन बुलाए साथी की तरह, हमराही की तरह, हर आधी रात की गुफ्तगू में और सुबह सवेरे जागने पर मिस्टर और मिसेस बीटरिंग के साथ होता था या रहता था. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस सिनोनिम्स. सो पे अटेंशन टू व्हाइट बोर्ड. सबमर्ज्ड, डिप्ड, sunk, plunged, intellect, intelligence, wisdom, judgment, pressure, weight, force, load, blowing, moving, sweeping, driving, hollered, shouted, cried, called, hiss, whistle, buzz, whiz, unbidden, uninvited, unasked, dissolve, diffuse, disappear, vanish, warn, shattered, destroyed, crushed, delicate, fine, elegant, fragile, chin up, audacious, confident, racing, strong, roaring, blasting, wade, paddle, wallow, dabble. Got it? So move to the next text. I feel like a salt crystal, he said. Important lines हैं for punctuation. In a mountain stream being washed away. मैं अपने आप को कैसे महसूस करता हूं? Salt crystal, नमक की एक कलम की तरह महसूस करता हूं, जो कि क्या हो रही है? In a mountain stream being washed up, जो कि पहाड़ी नदी में घुलती जा रही है. Washed up, बहती जा रही है या घुलती जा रही है. We don't belong here, हमारा यहां से ताल्लुक नहीं है. We are earth people, हम जमीनी लोग हैं. This is Mars, और ये मुरीख है. It was meant for the Martian, और ये मुरीखियों के लिए ही बनाई गई थी. अब तक इस बात को समझें कि थीम में मैंने यही कहा कि Mars is not a suitable adobe for earthly people, but Earth. तो अर्थ जो है वो हमारे लिए है, जमीनी लोगों के लिए. तो मुरीख के लोगों के लिए मुरीखी जगह, मुरीख जो है उनके लिए सूटेबल प्लेस है. सो इट वॉज मेंट फॉर द मार्शियंस. फॉर हेवन सेक कोरा, लेट्स बाय टिकट्स फॉर होम. ये सब मुरीखों के लिए, मुरीखियों के लिए बनाया गया था. खुदा के लिए कोरा, घर जाने के लिए टिकटें खरीदे. बट शी ओनली शुक हर हेड, लेकिन उसने सिर्फ नफी में अपना सर हिलाया. वन डे द एटम बॉम्ब विल फिक्स द अर्थ. एक दिन एटम बॉम्ब जमीन को या दुनिया को तबाह कर देगा. देन वी विल बी सेफ हियर, फिर हम यहां महफूज होंगे. सेफ एंड इनसेन, ये कौन बोल रहा है? ये हैरी कह रहा है. क्या होंगे? सेफ एंड इनसेन, महफूज तो होंगे लेकिन पागल हो चुके होंगे. नॉनसेंस. मिस्टर बीटरिंग लुक्ड आउट ऑफ द विंडोज. क्या फजूल बात है. ये कौन बोली होगी? डेफिनेटली ये उसकी बीवी ने कहा होगा. नॉनसेंस. और मिस्टर बीटरिंग ने क्या किया? खिड़कियों से बाहर देखना शुरू कर दिया और क्या बोला? वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, हम साफ सुथरे और माकूल या मुहज्जब लोग हैं. He looked at his children, उसने अपने बच्चों की जानिब देखा. All dead cities have some kind of ghost in them. तमाम तबाह शहरों के अंदर एक तरह के भूत बसते थे. बड़ा कॉम्प्लेक्स सा पैराग्राफ है, तवज्जो दीजिए. Memories, I mean, मेरी मुराद है यादें. He stared at the hills. Stared, घूरा. उसने पहाड़ियों की जानिब घूरा.
You see a staircase and you wonder what Martians looked like climbing it. तुम एक जीना सीढ़ी देखते हो और हैरानी से सोचते हो कि मुरीखी लोग इस पर चढ़ते कैसे दिखाई देते होंगे. You see Martian paintings, मुसव्वरी फन पारे, and you wonder what the painter was like. तुम मुरीखी तस्वीर देखते हो और हैरान होते हो कि उनका मुसव्वर किस तरह का था. You make a little ghost in your mind, a memory. तुम अपने जहन में एक भूत सा बना लेते हो जो कि एक याद है. It's quite natural. Imagination, ये एक फितरी बात है. तसव्वुर या तसव्वुरात. He stopped. वो बात करते करते रुक गया. So dear students, समझ आ रही है? तो आगे चंद लाइनें और पढ़ेंगे. You haven't been crawling up in those rooms, have you? Crawling up, wandering, आवारागर्दी करना, घूमना फिरना. Roaming about. You haven't been crawling up in those rooms, have you? तुम उन खंडरात में आवारागर्दी ना करते फिरो. क्या तुम करते फिरे हो? क्या तुम वाकई करते रहे हो? तो बेटा क्या कहता है? नो पापा. डेविड लुक्ड एट हिज शूज. अपने जूतों की जानिब डेविड ने देखते हुए कहा, नहीं अब्बाजान. सी दैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम. देखो तुम उनसे दूर रहना. स्टे अवे, दूर रहना. पास्ट जैम, इस मुश्किल सूरत हाल को बस गुजारते जाओ या इसमें गुजारा करो. इस मुश्किल सूरत हाल में बस गुजारा करो. जस्ट द सेम, बिल्कुल ऐसे ही. सेड लिटिल डेविड, छोटे डेविड ने कहा. आई बेट समथिंग हैपन्स. मैं शर्त लगाता हूं कि कुछ हुआ है या कुछ होता है. समथिंग हैपन दैट आफ्टरनून. कुछ हुआ था उस दोपहर के वक्त. सो डियर स्टूडेंट्स, अब तक की टेस्ट जो है उसके सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं. सो प्लीज पे अटेंशन. स्ट्रीम, ब्रूक, रिल, फ्रेशेट, फिक्स, डिस्ट्रॉय, फिनिश, नॉनसेंस, रबिश, ट्रैश, सिली, घोस्ट, स्पिरिट, रिमेम्बरेंस, स्पेक्टर, वॉन्डर, amaze, astonish, surprise, prowl, roam, rove, wonder, washed away, atomized, decomposed, disband, insane, mad, crazy, deranged, decent, civil, kind, worthy, stared, gazed, gabbed, looked, imagination, fantasy, perception, impression, jam, trouble, difficulty, misfortune. So this is the end of our today's lesson. In our coming lecture, we will be discussing the rest of the things.